सीतापुर के ब्लॉक मोहली क्षेत्र के ग्राम सभा तुलसीपुर ग्राम के मजरा दुर्गापुर में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार धीरेन्द्रपुर बालकराम सीतापुर के मोहली क्षेत्र के ग्राम सभा तुलसीपुर ग्राम के मजरा दुर्गापुर का मूल निवासी है। जी हाँ, धीरेन्द्र बीते 10 दिनों में 2 बार किसी काम से लखनऊ गया हुआ था। 2 दिन पहले उसे सांस लेने में कुछ दिक्कत महसूस हुई। उसके घर वाले उसे लखीमपुर के किसी प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहाँ उसे आराम न मिलने पर लखनऊ स्थित नीरा अस्पताल ले जाया गया। साथ ही नीरा अस्पताल में हुई जांच में धीरेन्द्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया और डॉक्टर ने उसे वहां के कोरोना वार्ड में भर्ती किया और वहीं पे उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, धीरेन्द्र की कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उसके गांव में हड़कंप मच गया। साथ ही उसके संपर्क में आए हुए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे उन सभी लोगों की जाँच हो सके। TV1 इंडिया न्यूज के लिए आशुतोष अग्निहोत्री की रिपोर्ट, सीतापुर। रामनगरी अयोध्या में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। जी हां, आपको बता दें, महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शिव भक्त दूर से ही जल चढ़ा रहे हैं। इसी दौरान जारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सुरक्षा के लिए जवान तैनात है। तो वहीं दूसरी तरफ सावन माह के दूसरे सोमवार पर रामनगरी अयोध्या में स्थानीय लोग ही भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक कर रहे हैं। लेकिन महामारी में देखते हुए मंदिरों में भगवान की गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। साथ ही मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सख्त की गई है, जिससे शिव मंदिर पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित न हो सके। साथ ही अयोध्या एसपी सिटी विजयपाल सिंह का कहना है कि गाइडलाइन के मुताबिक मंदिर में दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग ब्रह्मास्त्र को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही बताया गया है कि 55 घंटे के लगे लॉकडाउन के बाद मंदिरों का बाजारों में अधिक भीड़ एकत्रित न हो, उसके लिए मोबाइल स्क्वाड व स्थानों पर तैनात पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। पुलिस की अच्छी है, लेकिन भीड़ कम है। हालांकि पहले हर सोमवार को जैसा हर साल होता था, बहुत भीड़ होती थी। आप यहाँ पे डायरेक्टली आ नहीं सकते थे ऐसे, बट अभी देख रहे हो 1-2 इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, वो भी जो यहाँ के लोकल हैं। तो सावन में ये बहुत कम भीड़ है यहाँ के बाकी सालों के मुकाबले। बाकी भोलेनाथ के हिसाब से यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। ये एक प्राचीन मंदिर है, लौह कुश द्वारा बनवाया गया था, आपको पता ही है। यही कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ का रहेगा? ऐसे आज सोमवार है, इसको देखते हुए सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था की गई है और अयोध्या आने वाले जो एंट्री पॉइंट हैं वहाँ पर बैरियर्स पर पुलिस बल लगाया गया है। आशय कि इतना है कि भीड़ अनावश्यक न आए और जो मंदिर हैं वहाँ पर एक एक करके लोग दर्शन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो व्यवस्था है उसके अनुसार दर्शन कर रहे हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए जो गाइडलाइंस हैं उसका पूर्ण पालन किया जा रहा है और व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। मंदिर पर कहीं भी जो है कोई अनावश्यक भीड़ नहीं है, एक एक करके लोग दर्शन कर रहे हैं दूरी बना। 55 घंटे बाद लॉकडाउन खुला है, ऐसे में बाजारों में भीड़ काफ़ी मात्रा में अचानक बढ़ेगी, तो इस क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए, बाजारों में भी मोबाइल पार्टियां हैं और जो रोस्टर के अनुसार जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं उसके अनुसार जो है मार्केट में खुलेंगे और जो भी सभी व्यापारीगण हैं, दुकानदार भाई हैं, उनको विशेष रूप से सभी को हिदायत है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर रखें। बिना मास्क की कोई उनके यहाँ प्रवेश न करें और वैसे भी बिना मास्क जो चलने वालों के विरुद्ध जो है सख्ती से इस पर कार्यवाही की जा रही है और सभी को अनाउंसमेंट करके सबको जागरूक भी किया जा रहा है कि मास्क लगाएं। इसके अलावा बचत का आदमी कोई और विकल्प नहीं है। जो शासन की गाइडलाइन है उसमें मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है सभी के लिए, बचत के लिए, और इसके लिए जो व्यवस्था की गई है सभी को इस संबंध में अलर्ट भी किया गया है। चेकिंग भी की जा रही है। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका जो है नियमानुसार चालान भी किया जा रहा है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को परिजन निजी स्वास्थ्य केंद्र CSC गुन्नौर लाए हैं, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने अलीगढ़ के लिए उसे रेफर कर दिया है, जहां अलीगढ़ में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें, संभल के कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र गाँव जाफरपुर में संजू पुत्र विजेंद्र उम्र 25 वर्ष अपने पशुशाला में जा रहा था। तभी रास्ते में पुरानी रंजिश के कारण कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और दोनों पक्ष में फायरिंग होने लगी। गोली चलने के बाद संजू
संजू घायल हो गया। घायल को परिवार वाले गुन्नौर ले आए, जहां गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया। अलीगढ़ जाकर उसकी इलाज के दौरान अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। में घर को लेकर के उनके यहाँ मजदूर जो संजू के यहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने विपक्षी गणों ने उनके मजदूरों को रोका कि आप काम करने मत आओ। इस बात को लेकर संजू उन विपक्षी गणों से पूछने चले गए कि आपने मेरे मजदूरों क्यों रखे। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा विवाद हुआ और आपस में एक दूसरे पर फायरिंग किया। फायरिंग में संजू को गोली लगी, वो घायल अवस्था में, उनको रेफर किया गया अलीगढ़, इलाज चल रहा है। अभी तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। तहरीर प्राप्त होने के बाद मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल। महोबा के खरेला में एक दुर्दांत अपराधी की पटकथा राजू सिंह और अवनींद्र सिंह के ऊपर कई दर्जन हत्या, लूट, अपहरण जैसे मुकदमा पंजीकृत है। आपको बता दें, योगी सरकार में कौन इनकी मदद कर रहा है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। जी हाँ, पूर्व की सरकारों में भी संरक्षण प्राप्त रहा है, जिनके पास शस्त्रों का भंडारण है। जी हाँ, राजू सिंह उर्फ अवनींद्र सिंह के पास रिवॉल्वर जो गलत तरीके से बनवाई गई 420 का मुकदमा पंजीकृत है। साथ ही दूसरा शस्त्र दोनाली पत्नी रमा सिंह के पास जो हत्या के मुकदमे में विचाराधीन है। साथ ही लाइसेंस रिवॉल्वर राइफल दोनाली पुत्र रुद्र प्रताप सिंह के पास M130 कार्बाइन शस्त्र है, जिसका लाइसेंस जिला प्रशासन निर्गत नहीं कर सकता है, जो भारत सरकार द्वारा निषेध है, जिसे अपराधी पर जिला प्रशासन की नजर क्यों नहीं है। जी हाँ, जिला प्रशासन इन पर क्यों मेहरबान है, छोटे मोटे अपराधियों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। साथ ही इनकी चर्चा भी नहीं है पूर्व की सरकारें और अब योगी सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती है। किसका भय, किसका संरक्षण इन्हें प्राप्त है। राजू सिंह जैसे अपराधियों को अब देखना ये होगा कि योगी सरकार साक्ष्य के तहत क्या कार्रवाई सुनिश्चित करती है, या पूर्व की सरकारों की भांति मूर्ख रहती है। इतने बड़े अपराधी के पास इतने शस्त्र लाइसेंस कैसे हैं, ये एक संवेदनशील विषय है। आपको बता दें, जिस पर जिला प्रशासन की नजर कभी नहीं पड़ी, सिर्फ ढकोसले योगी सरकार को गुमराह करता रहा। जिला प्रशासन महोबा बड़े अपराधियों को बचाया जा रहा है और छोटे मोटे अपराधियों को पकड़कर वाहवाही लूटी जा रही है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा, बुंदेलखंड। आजमगढ़ तहसील मार्टिनगंज क्षेत्र के बनगांव में मजदूरों को मनरेगा का भुगतान नहीं हुआ है। इससे आक्रोशित होकर तहसील मार्टिनगंज के तहसीलदार प्रेम प्रकाश राय को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि वहां के पंचायत मित्र द्वारा कार्य करवा लिया गया और उसके बाद भुगतान के लिए बार बार दौड़ाया जा रहा है और शब्द भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही इससे वो लोग आक्रोशित होकर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें, वो लोग भुखमरी के कगार पर है। धान की रोपनी चल रही है, उसमें भी लगाना है। साथ ही वो लोग प्रवासी मजदूर हैं, जिन लोगों का भुगतान रोका गया है और धमकी भी दी गई है कि आगे से काम नहीं दिया जाएगा। अगर इस तरह से पैसे की मांग करेंगे तो इससे मजबूर होकर तहसीलदार महोदय मार्टिनगंज को प्रार्थना पत्र सौंपा गया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द भुगतान कराया जाएगा। तहसीलदार साहब को जी किस विषय पर? सर, हमारा नरेगा को पैसा रुका था। सर, हम लॉकडाउन में बाहर से आए थे, तो हमारे पास कोई काम नहीं था। हम काम करने गए थे नरेगा में। किसके तहत? प्रधान के की प्रधान और जो वहाँ का जो पंचायत में अमित राजभर हैं, उनके माध्यम से। अच्छा, तो जी हम काम किए, जो हमारे किए थे 15-20 या महीने जो भी था हमारा। तो हम उनसे बोले कि हमें पैसा चाहिए। वो बोले आज से 15 दिन पहले बोले थे तुम्हारे खाते में पैसा लग गया है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। आज 15-20 दिन हो गए, हमारे खाते में पैसा एक पैसा नहीं आया। जी सर। और कितने लोग हैं कि जिनके खाते में पैसा नहीं है? सर, तकरीबन आप देख सकते हैं, देखिए कितने लोग हैं, कम से कम 20-25 लोग से ज़्यादा हैं। बाकी आ नहीं पाए हैं किसी काम की वजह से, मतलब दिक्कत, धान की बुआई चल रही है, इसकी वजह से आ नहीं पा रहे हैं। तो बाकी आप देख रहे हो कितने लोग हैं हमारे साथ। और हमारे को जब हम उनसे बोले हैं तो हमारे को कह रहे हैं अगली बार से काम कर नहीं पाओगे आप। ऊपर से हमें धमकी दे रहे हैं, जॉब काट देंगे, ऐसा जॉब काट देंगे आपको कि आप किसी काम का नहीं रहेगा, वो ऐसे बोल रहे हैं। आप भी महिला हैं, वहाँ काम की हैं? हाँ जी। कितने दिन? 20 दिन। आपको भी नहीं मिला? क्या कहा गया? पैसा दे दे, आज लगा दे, यहाँ लगा, आपका पैसा नहीं? ठीक। कितने दिन? लगभग 20-25 दिन की। तो यहाँ किसको एप्लीकेशन दिए आप? तहसीलदार से क्या आश्वासन मिला? क्या कहे? वही कह रहे हैं पैसा दे दीजिए, पैसा हम लोग खाता नहीं आ रहा है।
नहीं आ रहा। ठीक TV1 इंडिया न्यूज के लिए रामायण सिंह की रिपोर्ट, आजमगढ़।